Hello my dear friends, welcome once again to my channel The Knowledge World. Today we are going to start a new topic, framing question. This topic is in the syllabus of level 1st and 2nd of RIT, and it is an important topic for all other competition exams. Let's start our topic without wasting our time. Framing question, प्रश्न निर्माण. प्रश्न निर्माण हम 3 तरीकों से सीखेंगे. फर्स्ट है वर्बल क्वेश्चन, यानी जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. दूसरा है WH क्वेश्चन, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं. एंड थर्ड है टैग क्वेश्चन, जो सेंटेंस के पीछे छोटा सा एक क्वेश्चन बनता है. वन बाय वन हम तीनों को क्लियर करेंगे. फर्स्ट, वर्बल क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यस नो टाइप होते हैं. अब यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब को डिवाइड किया है. मेन जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो है 24. उनको मैंने डिवाइड किया है, आपके लिए बताया. यहाँ पर देखो, मेन जो टेंस की 3 वर्ब होती हैं, डू, बी एंड हैव. डू को फर्दर डिवाइड करें हम, तो डू की 3 फॉर्म्स होती है, डू, डज एंड डिड. बी की 5 फॉर्म्स होती हैं, इज, एम, आर, वॉज एंड वर. हैव की हैज, हैव एंड हैड. 3, 5, 8 और 3, 11. तो ये अकॉर्डिंग टू टेंस हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब्स आर. टेंस के अनुसार कितनी हेल्पिंग वर्ब हुई हमारी? 11, जिनको हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरीज बोलते हैं. फिर है मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू एंड ऑट टू. ये हुई 13. तो 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और 13 मॉडल ऑक्सिलरीज. तो टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में हैं, जिनको हम जिन हेल्पिंग वर्ब से हमारा ये वर्बल क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है या होता है. एग्जाम्पल देखो, डू यू प्ले विथ मी. डू हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में, और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, देन वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब. वॉज सी रीडिंग दिस स्टोरी. क्या वो इस कहानी को पढ़ रही थी? वुड यू लाइक टू टेक टी. क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे? तो यहाँ पर देखो, ये डू हेल्पिंग वर्ब, वॉज हेल्पिंग वर्ब और वुड जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो स्टार्ट में आ रही है. तो स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब वो होता है हमारा वर्बल क्वेश्चंस. इनको और स्ट्रक्चर सहित हम आगे और पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स. नेक्स्ट है WH क्वेश्चन, स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ड, जो प्रश्नवाचक शब्दों से स्टार्ट होते हैं. और WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से? जैसे वाई, व्हाट, वेयर, विच, व्हेन, हु, हाउ, हाउ मेनी, whom, etc. एग्जाम्पल, वाई हैव वी गॉन देयर. तो स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ड. क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी. हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास. तो हाउ मैनी क्वेश्चन वर्ड. और नेक्स्ट, हु कैन डू दिस. कौन यह कर सकता है. तो ये यहाँ पर किससे शुरू हो रहे हैं सेंटेंस? WH वर्ड से. तो ये हमारा हुआ WH क्वेश्चन, जो किससे शुरू होते हैं? क्वेश्चन वर्ड से, प्रश्नवाचक शब्दों से. ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे थे, ये WH वर्ड से शुरू होते हैं. और नेक्स्ट है टेक क्वेश्चन. इसमें क्या होता है?
एडेड अ शॉर्ट क्वेश्चन, एक छोटा पर्सन जोड़ा जाता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में। जैसे ही डज नॉट प्ले विथ मी, वह मेरे साथ नहीं खेलता है। तो देखो यहाँ पर टेक क्वेश्चन के रूल्स क्या होते हैं कि अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हमारा जो पीछे टेक क्वेश्चन जुड़ेगा वो पॉजिटिव होगा, अफर्मेटिव होगा। तो नेगेटिव हो तो पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखो डज नॉट नेगेटिव, तो यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन टैग जो जुड़ा है डज ही, तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या होता है इसमें, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट वापस पीछे लगाया जाता है। दे स्टार्टेड अ न्यू वर्क, यहाँ पर स्टार्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म और सेंटेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है। तो मैंने कहा कि अगर सकारात्मक है तो नकारात्मक बनाओ, नकारात्मक है तो सकारात्मक बनाओ। तो यहाँ पर पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ पर जो टेक क्वेश्चन पीछे जुड़ा देखो पास्ट है ये, तो टेक क्वेश्चन के लिए हेल्पिंग वर्ब की हमें जरूरत पड़ती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी हुई, डिड, और डिडंट हो गया नेगेटिव, और दे, डिडंट दे। तो ये हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हुआ, और हम आगे अब वर्बल क्वेश्चन के स्ट्रक्चर सहित एग्जाम्पल और पढ़ते हैं। पहला है वर्बल क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इसका स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर्स, अदर्स को एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट ही हो। आफ्टर वर्ब इट इज नॉट कंपलसरी दैट इज ऑलवेज ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब के बाद में ये कंपलसरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ही हो, वो एक्सटेंशन हो सकता है। यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, या अन्य वर्ड्स यानी अदर्स हो सकते हैं। शी लाइक्स मैथ्स एंड इंग्लिश, ध्यान से सुने। यहां पर लाइक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है, हमें बनाना है इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। तो हमें चाहिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, और इसका फ्रेमिंग क्वेश्चन का एक रूल क्या कहता है, जिस टेंस में हमारा सेंटेंस दिया हुआ होता है उसी टेंस में हमें वापस वो वर्बल क्वेश्चन बनाना है, टेंस चेंज नहीं करना है। तो प्रेजेंट सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब इसमें दी भी नहीं है, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में दो हेल्पिंग वर्ब आती हैं, डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए सबसे पहले आएगा हमारा डज, आगे हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट क्या है सी, फिर है वर्ब, वर्ब लाइक्स। अब लाइक्स नहीं होगी क्योंकि हमने डज यहाँ पर यूज कर लिया है, इसलिए V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डज सी लाइक मैथ्स एंड इंग्लिश, अदर आ गया या ऑब्जेक्ट आ गया, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क। वी ड्राइव एट नाइट, तो सेम टेंस चल रहा है, ड्राइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डू डज आएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है वी, तो यहाँ पर आएगा डू, फिर आएगा सब्जेक्ट वी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्राइव एट नाइट, मार्क ऑफ क्वेश्चन एट द एंड ऑफ सेंटेंस। ही डज होमवर्क डेली, वह हमेशा होमवर्क करता है। तो यहाँ पर देखो ये जो डज लिखा हुआ है यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पहले ध्यान दें आप, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, और ये डू यानी करना, उसकी डू की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जुड़ा हुआ है, वह करता है, तो ये मेन वर्ब है, तो ये वही वर्ब के साथ एस चल रहा है, तो वही प्रेजेंट सिंपल है। तो हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, वो है डज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, डज आ गया।
फिर सब्जेक्ट ही। अब डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहां पर आएगा डू। डज ही डू होमवर्क डेली एंड मार्क ऑफ क्वेश्चन। दे डू देयर पेरेंट्स वर्क्स, तो यहां पर डू मेन वर्ब है, नॉट हेल्पिंग वर्ब, दिस इज मेन वर्ब। तो हम वापस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, तो प्रेजेंट सिंपल है और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, और सब्जेक्ट आ जाएगा दे डू। अब यहां पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वापस लग रही है, डू दे डू देयर पेरेंट्स वर्क्स, इस तरह से। आई एम कुकिंग डिनर, इजी। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट सिंपल का खास ध्यान रखना पड़ता है, बाकी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, जैसे एम, सॉरी यहाँ पर आई आ रहा है तो क्वेश्चन सामने वाले से हो रहा है तो सब्जेक्ट हमारा यू होगा, तो यू के लिए क्या आएगा आर। आर यू कुकिंग डिनर, तो यहां पर इस तरह से ये सेंटेंस। नेक्स्ट है ही हैज अ पेन, पोजेशन मीनिंग निकल रहा है, हैज पास में होना तो यहां पर हैज ही अ पेन मार्क ऑफ क्वेश्चन। सी हैज मिल्क, यहां पर भी पोजेशन जैसा लग रहा है, लेकिन ड्रिंक एक्सपीरियंस अगर किसी में दिखे या ड्रिंक यानी पेय पदार्थ संबंधी कोई वर्ड हो, जैसे मिल्क, वाटर, टी, एक्सपीरियंस अनुभव रिलेटेड, तो वहां पर प्रेजेंट सिंपल के इंट्रोगेटिव जैसा सेंटेंस बनेगा और हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी डू डज के रूप में। तो सी है तो यहाँ आएगा डज सी, और जब डज और डू लगाते हैं हैजे वाले वाक्य में तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल यहाँ पर हैव आएगा, क्योंकि उस सिंगुलर के रूप में हमने डज यहाँ पर उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली है, यहाँ पर हैव आएगा। डज सी हैव मिल्क। ओके फ्रेंड्स, सुरेश कैन रन फास्ट, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या है यहाँ पर कैन मॉडल कैन सुरेश रन फास्ट, सही चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब मॉडल के रूप में। फिर सब्जेक्ट वर्ब एंड अदर। सी नीड्स अ न्यू नोटबुक, यहाँ पर जो नीड लिखा हुआ है वो मॉडल नहीं है, यहाँ पर वर्ब के साथ एस यानी प्रेजेंट सिंपल का ये सेंटेंस है नीड्स, तो इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें डू डज हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर डज सी और वर्ब यही नीड अ न्यू नोटबुक। आई नीडंट बाई अ न्यू बुक, मुझे नई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ पर अब ये नेगेटिव सेंटेंस जो मॉडल नीड, डेयर और यूज टू है, ये जो हैं वो एफर्मेटिव नहीं होते हैं, इनका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही मॉडल दिखते हैं या इसकी हेल्पिंग वर्ब में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर नीडंट बाई, यहाँ पर नीड हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर आएगी सबसे पहले नीड, आई का क्या हो जाएगा यू, नीड यू बाई अ न्यू बुक, क्या तुम्हें एक नई किताब खरीदने की जरूरत है, तो यहाँ पर नीड, ये मेन वर्ब है इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए डज का यूज किया और नीड मेन वर्ब के रूप में यूज हुई है। और नेगेटिव में नीड नॉट बाई, तो नीड के साथ नोट हुआ तो ये नीड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है जिसको हमने सबसे पहले लिखा। ही यूज टू कम हियर, और यहाँ पर जो यूज टू लिखा हुआ है वो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट है, तो हमें किस हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी डिड। डिड ही यूज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू कम हियर, इस तरह से। तो ये हमने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले
वर्बल क्वेश्चन क्लियर किए। इसी तरह से आपके अफर्मेटिव सेंटेंस लिखे हुए होंगे, आपको हेल्पिंग वर्ब यानी इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। इसके अगले वाले वीडियो में हम WH से रिलेटेड एंड टैग क्वेश्चन से रिलेटेड फ्रेमिंग क्वेश्चन क्लियर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।